अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर ग्रेटर देन 3। ठीक हो गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix of a square matrix of a square matrix of order n, यहाँ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 आर ग्रेटर देन 3। सही। तो हम यहाँ पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि बेसिकली और डिटर्मिनेंट क्या होगा। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जैसे कि मैंने कहा कि n जो है ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, is the sum of the products of each element of a row or column and its cofactor आई जस्ट ओनली ये सारी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ग्रेटर देन 3, वो क्या होगा, सम होगा ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम एंड इट्स कोफैक्टर। मतलब अगर आप एक रो को सिलेक्ट करें लेट्स से, और मैं कहता हूं कि उस रो में 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि उन चारों एलिमेंट्स का अलग अलग कोफैक्टर निकालेंगे। उन कोफैक्टर को हर एलिमेंट, मतलब अगर एक एलिमेंट है पहला, रो का पहला एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर निकाल के उसको उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट है, उसी सेम रो का जो दूसरा एलिमेंट है उसका आपने कोफैक्टर निकाल के उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। फिर उसी रो का थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उस कोफैक्टर को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड देन उसी रो का फोर्थ एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उस कोफैक्टर को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उन सब को सम कर देना है। तो आपके पास क्या होगा कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और ये जो मैंने कहा ना कि आपने किसी रो का जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर निकालने हैं, ये किसी भी रो का हो सकता है, किसी भी कॉलम का हो सकता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रो या किस कॉलम को चूज करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट मैं अब इसकी एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि लेट से मेरे पास जो मैट्रिक्स है ना, वो है 3x3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, मैं इसका डिटर्मिनेंट, लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैं इसका डिटर्मिनेंट जो है वो रो 1 से फाइंड करना चाह रहा हूं। तो क्या करूंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या होगा, A11 को मल्टीप्लाई करूंगा A11 के कोफैक्टर कैपिटल A11 के साथ, A12 को
कैपिटल A12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, A13 को कैपिटल A13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इन सबको ऐड कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहां आपने ये याद रखना है कि इस केस में मैंने क्या किया, रो 1 से इसको एक्सपेंड किया। ठीक हो गया। उसी तरह से आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो ले सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी पे है। लेट से अब अगले जो केस में है मैं उसको कॉलम 2 से एक्सपेंड करता हूं, ठीक है। तो कॉलम 2 के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, उसके सेकंड एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके थर्ड जो है मतलब कॉलम 2 की जो थर्ड एंट्री है वो क्या है, A32, उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और आप सबको ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और इस केस में ये जो मैंने फाइंड किया है ये मैंने कॉलम 2 से इसको एक्सपेंड किया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। याद रखने वाली जो बात है ना स्टूडेंट, वो ये है कि आपने जो भी रो चूज की उस रो के हर एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करना है और हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने यहां देखा, चाहे वो रो के हो या कॉलम के हो, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको आपस में ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने किसी भी रो किसी भी कॉलम से, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप चाहे तो रो 1 से इसको एक्सपेंड करें, रो 2 से करें, रो 3 से करें, या कॉलम 1 से करें, कॉलम 2 से करें, कॉलम 3 से करें, ये आपकी मर्जी। सारे जो केसेस हैं उसमें आंसर सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई होगी कि चाहे जो मर्जी जिस रो या कॉलम से आप उसको एक्सपेंड करें वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो है वो सेम आएगा। अच्छा, इससे पहले जो किसी पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 फाइंड किया था तो बहुत सिंपल था, ठीक है। उसमें हमने आपको याद होगा हमने कहा था कि उसमें हमने जो डिटर्मिनेंट लिया था वो 2 क्रॉस 2 का ही लिया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, टॉपिक वो जो है अब हम उससे ज्यादा जो ऑर्डर का है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मतलब जितना भी हो सकता है, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो 3 या 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये आपने एक नई चीज सीखी। सो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको ये वाला खासकर डिटर्मिनेंट वाला आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।